पानी रोकने के ऐलान से 1 महीने के भीतर भारत ने क्या कर डाला। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था, पहले से प्लान करके बैठा था भारत। सिंधु नदी पर भारत ऐसा कौन सा वाटर बम गिराने जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 विशालकाय सुरंगें। भारत के इस सबसे बड़े इंजीनियरिंग मिशन का वो कौन सा राज है जो दुनिया को अब पता चला है। कैसे भारत का एक फैसला पाकिस्तान को कंगाल और भारत के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को कर देगा मालामाल। सिंधु, झेलम और चिनाब पर रातों रात खड़े हो रहे वो कौन से विशालकाय बांध हैं जो पाकिस्तान के हाथ से पानी का कंट्रोल हमेशा के लिए छीन लेंगे। 16,000 मेगावाट बिजली। भारत कैसे दुनिया का नया पावर हाउस बनेगा और इस खेल में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। क्या ये भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रहार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। दोस्तों, दशकों से भारत ने दरिया दिली दिखाते हुए सिंधु जल समझौते का सम्मान किया और अपने हाकियों का पानी भी पाकिस्तान की ओर बहने दिया। लेकिन जब दुश्मन आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझने लगे तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। भारत की धरती से निकली सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां जो हमारे जम्मू कश्मीर को जीवन देती हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को हरा भरा करता रहा। लेकिन अब और नहीं। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसी फैसला लिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत ने ऐलान कर दिया है अब वो अपने हक की एक एक बूंद पानी को रोकेगा और उसका इस्तेमाल अपने खेतों और अपने लोगों के लिए करेगा। ये फैसला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान पर एक भयंकर दबाव बनाने की वो रणनीति है जिसका तोड़ उसके पास नहीं है। ये भारत की तरफ से एक साफ संदेश है कि अब पानी और पड्डहौसी का द्रोह एक साथ नहीं चलेगा। भारत की इस भयंकर प्लानिंग के तहत सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रोककर उसे भारत की भूमि को सींचने के लिए इस्तेमाल करने का महाअभियान शुरू हो चुका है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि ये सिर्फ एक धमकी है। लेकिन पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के ऐलान के 1 महीने के भीतर ही भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है कि दुश्मन के होश उड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे ही भारत की मोदी सरकार ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया कि अब सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का रुख मोड़ा जाएगा, पाकिस्तान में मानो मातम छा गया। उसके हुक्मरानों से लेकर मीडिया तक सबके सब दुनिया के सामने गला फाड़ कर रोने लगे। पाकिस्तान तुरंत वर्ल्ड बैंक और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंच गया और भारत के खिलाफ शिकायतें करने लगा। उसने भारत को सिंधु जल समझौते की याद दिलाई, वही समझौता जिसका वो खुद बार बार उल्लंघन करता रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने संधि को बहाल करने के लिए भारत को एक के बाद एक 4 बार पत्र लिखे। वो भारत के सामने गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन नए भारत ने साफ और 2 टूक शब्दों में कह दिया, अब कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दशकों से जो पानी हम तुम्हें मुफ्त में दे रहे थे अब उसका हिसाब होगा। हमारे हाकू का पानी अब हमारे खेतों में जाएगा, हमारे लोगों की प्यास बुझाएगा। भारत का ये रुख देखकर पाकिस्तान सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतना बड़ा और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो इन नदियों के पानी पर टिकी है, उसे अब अपना भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा। उस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक भी यही कह रहे थे कि ये करना असंभव है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। उनका तर्क था कि सिंधु जैसी विशाल नदी का पानी मोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए हजारों किलोमीटर की नहरें और सैकड़ों मीटर गहरी सुरंगें बनानी होंगी जिसमें दशकों लग जाएंगे और खरबों डॉलर का खर्चा आएगा। उन्हें लगा कि भारत के पास न तो इतनी इच्छा शक्ति है और न ही इतनी इंजीनियरिंग क्षमता कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। पश्चिमी मीडिया में लेख छापे गए कि मोदी सरकार सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि भारत रातों रात पहाड़ों को काटकर नदियों का रास्ता कैसे बदल सकता है। लेकिन वो सब के सब नए भारत की ताकत, उसकी इच्छा शक्ति और उसके इरादों को समझने में गलती कर गए। उन्होंने सोचा था कि भारत सिर्फ बातें करेगा, लेकिन भारत ने चुपचाप काम करके उस असंभव को संभव कर दिखाया है जिसने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। भारत ने साबित कर दिया कि जब देश के सम्मान और हाजक्यू की बात आती है तो वो पहाड़ का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है। दुनिया के तमाशे और पाकिस्तान के रोने धोने को दरकिनार करते हुए भारत ने जमीनी स्तर पर एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत कर दी है जिसके पूरा होते ही
पाकिस्तान सचमुच बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। ये कोई छोटी मोटी नहर या पाइपलाइन का प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है। एक ऐसा इंजीनियरिंग का महायज्ञ जिसके सामने चीन का 3 गोर्जेस डैम भी छोटा नजर आने लगेगा। इस प्लान ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी हैरत में डाल दिया है कि भारत इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर ये काम कैसे कर सकता है। चलिए आपको इस महाप्लान की भव्यता को सरल शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहले लद्दाख से निकलने वाली सिंधु नदी के पानी को नियंत्रित किया जाएगा। फिर उस पानी को विशालकाय सुरंगों और नहरों के जरिए रावी और ब्यास नदियों से जोड़ा जाएगा। ये नदियां आगे जाकर सतलज नदी में मिलती हैं। इस तरह सिंधु, रावी और ब्यास तीनों का पानी एक साथ सतलज नदी के रास्ते पंजाब के हरिके बैराज तक लाया जाएगा। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए पहाड़ों को काटकर 12 से ज्यादा विशाल और लंबी सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सुरंगें कई किलोमीटर लंबी हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक अंडरग्राउंड हाईवे का काम करेंगी। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो अब आता है। हरिके बैराज पर जब ये विशाल जलराशि इकट्ठा होगी तो उसे भारत के सूखे इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरिके बैराज के समानांतर यानी पैरेलल लगभग 200 किलोमीटर लंबी एक नई और विशाल नहर बनाई जाएगी। ये नहर भारत की नई भाग्य रेखा होगी। इसके बाद इन दोनों नहरों पुरानी और नई को आगे ले जाकर राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर और गंगानगर को पानी देने वाली गंग नहर से जोड़ दिया जाएगा और अंत में इस पूरे सिस्टम को यमुना नदी से जोड़ने का भी प्लान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पानी अब तक पाकिस्तान जाकर वहाँ के पंजाब प्रांत को हरा भरा करता था, अब वो पानी जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अंत में उत्तर प्रदेश तक के करोड़ों किसानों के खेतों की प्यास बुझाएगा। इससे न सिर्फ करोड़ों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी बल्कि इन राज्यों में पीने के पानी की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जो पानी इसके बाद भी बचेगा उसे यमुना के जरिए गंगा नदी में मिला दिया जाएगा ताकि वो गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाए, न कि दुश्मन देश में। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तीर से कई निशाने साध रहा है। पाकिस्तान पर दबाव, अपने किसानों को पानी और अपने पर्यावरण का संरक्षण। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी का रुख मोड़ने तक ही सीमित नहीं है। ये भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नए एनर्जी सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महाअभियान भी है। जब हम सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी हिमालय से निकलने वाली शक्तिशाली नदियों के पानी को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिंचाई की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं सफेद सोने की, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। ये नदियां जब ऊंचे पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं तो इनमें असीम ऊर्जा होती है। भारत अब इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके 16,000 मेगावाट से भी ज्यादा की स्वच्छ और सस्ती बिजली पैदा करने की राह पर निकल चुका है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। इस खेल में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देने का दम रखता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े बांध बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत चिनाब और सिंधु बेसिन में जो करने जा रहा है वो चीन के लिए एक सीधा जवाब है। भारत का प्लान है कि इन नदियों पर छोटे बड़े दर्जनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा जाल बिछा दिया जाए जो 24 घंटे 7 दिन देश को रोशन करे। 16,000 मेगावाट बिजली का मतलब है कि दिल्ली जैसे कई शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। इससे हमारी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलेगी, हमारे घरों में बिजली कटौती खत्म होगी और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय वादों को पूरा करने में भी मदद करेंगे। जब हम कोयले से बिजली बनाना कम करेंगे और पानी से बनी स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा। ये भारत की एक दूरदर्शी सोच है जो देश को न सिर्फ सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से भी मजबूत बना रही है। जब हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली होगी तो हम उसे अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को बेच भी सकेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और भी बल मिलेगा। ये है नए भारत का विजन, अपनी नदियों की ताकत से अपने वर्तमान को सुरक्षित करना और अपने भविष्य को रोशन करना। इस महाअभियान के बाद भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि एक एनर्जी प्रधान देश के रूप में भी जाना जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने और नदियों पर पूरा नियंत्रण हासिल करने का ये महाविशाल प्लान
जमीन पर कैसे उतर रहा है, कौन से वो बांध हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। तो सुनिए, भारत सरकार अब बातों में नहीं बल्कि एक्शन में विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर में खासकर चिनाब नदी पर, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, उस पर एक के बाद एक कई विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं कि इन्हें रातों रात तैयार किया जा रहा है और इनके पूरा होते ही चिनाब के पानी के बहाव पर पूरा कंट्रोल भारत के हाथों में होगा। चलिए आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो इस महाअभियान के मुख्य स्तंभ हैं। पहला है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चिनाब नदी पर बन रही 850 मेगावाट की ये परियोजना एक सच्चा गेम चेंजर साबित होगी। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसके पूरा होते ही ये अकेले ही जम्मू कश्मीर की बिजली की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर देगी। दूसरा है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चिनाब पर ही बन रहा 624 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट भी बड़ी तेजी से आकार ले रहा है। ये न सिर्फ बिजली पैदा करेगा बल्कि चिनाब के पानी को नियंत्रित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरा है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किश्तवाड़ DH जिले में बन रहा 540 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट उस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और देश को बिजली भी मिलेगी। और चौथा और इन सब में सबसे विशाल पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट की ये विशालकाय परियोजना भारत के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रही है। इसका जलाशय यानी रिजर्वायर इतना बड़ा होगा कि ये चिनाब नदी के पानी की एक बड़ी मात्रा को रोक कर रख सकेगा। जब भारत चाहेगा पानी छोड़ेगा, जब चाहेगा रोक लेगा। यानी चिनाब की चाबी पूरी तरह से भारत के हाथ में होगी। ये 4 प्रोजेक्ट्स मिलकर ही 3000 मेगावाट से ज्यादा की नई बिजली पैदा करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इनके अलावा भी दर्जनों छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स सिंधु, झेलम और उनकी सहायक नदियों पर पाइपलाइन में हैं, जो सब मिलकर 16,000 मेगावाट के जादुई आंकड़े को पार करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का मतलब सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है। इन बांधों के बनने से हम पानी के बहाव को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकेंगे। जब हमें सिंचाई के लिए पानी चाहिए होगा, हम छोड़ देंगे, और जब हमें लगेगा कि पानी को स्टोर करने की जरूरत है तो हम उसे इन विशाल जलाशयों में रोक लेंगे। ये भारत को एक ऐसी सामरिक बरहत देगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। ये है नए भारत का नया तरीका, विकास भी और दुश्मन पर लगाम भी।